हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश आयुष की काउंसलिंग जो है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में आप सभी आयुष स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे अच्छे होम्योपैथी या आयुर्वेदिक कॉलेजेस के बारे में सर्च आउट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट कॉलेज है उसके बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पूरी डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बात करने वाला हूं श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल होम्योपैथी गुजराती कॉलेज, जो कि मध्य प्रदेश का एक टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता है अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें। दोस्तों, ये कॉलेज जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लोकेटेड है। इंदौर शहर हम बात करेंगे गुजराती कॉलेज की। तो दोस्तों, अगर हम इस कॉलेज की फैसिलिटीज की बात करें या अगर स्टडीज की बात करें, ये स्टडी के मैटर में बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और अगर हम यहाँ के टीचर्स की बात करें तो सारे टीचर्स जो आपके रहेंगे वो BH MS MD करे हुए हैं, है ना। BH MS एंड MD इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपको पढ़ाई के लिए तो कोई टेंशन की आवश्यकता है नहीं, है ना। बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाई होती है और मैं खुद एक गुजराती कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ, है ना। और ये थी हमारे टीचर्स की जानकारी। उसके बाद अगर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ की फैसिलिटीज की, तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है ना। आपको प्रॉपर लाइब्रेरी मिलती है जहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी इस कॉलेज में आपको मिलेगी, जहाँ पे आपको होम्योपैथी से रिलेटेड सारी बुक्स अवेलेबल होगी। आप बिल्कुल कार्ड लेकर जाइए, आपको प्रॉपर बुक्स मिलता है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ फीस का। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फीस का ही होता है। अगर हम फीस की बात करें दोस्तों, अगर हम इस कॉलेज की फीस की बात करें तो गाइस बहुत ही मतलब लिमिटेड फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते हैं, है ना। तो यहाँ की फीस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 1 लाख यहाँ पर फीस रहने वाली है। अगर आप इस कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस आपकी होगी, है ना। क्योंकि बहुत बढ़िया कॉलेज है, स्टडी के मैटर में हो या फैसिलिटीज के मामले में हो। और एक और आपको मैं बात कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में जो फैकल्टीज है, जो लेक्चरर्स है, उन्होंने अपनी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर मनवाई है, ठीक है। चाहे वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स है जिन्होंने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में रिसर्च की है और उनके पेशेंट्स की भी बहुत वाइड रेंज है। तो आपको वहां पर सीखने को बहुत मिलता है ना। अगला बात करने वाला होगा इसमें स्कॉलरशिप की। गाइस, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या स्कॉलरशिप एज अ होम्योपैथी स्टूडेंट हमें मिलती है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों स्कॉलरशिप की, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आयुष के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मेधावी योजना नहीं होती है गाइस। मेधावी योजना सिर्फ MBBS के लिए होती है ना। आप सभी के माइंड में एक पिक्चर बनती है कि यार अगर हमारे 85 से ऊपर है तो क्या हमें मेधावी योजना मिलेगी। तो गाइस, ये सिर्फ MBBS स्टूडेंट्स के लिए होता है। आपको जो है एक स्कॉलरशिप जरूर मिलता है, वो होता है पोस्ट मैट्रिकुलेशन, है ना। दोस्तों, अगर हम इस कॉलेज की स्कॉलरशिप की बात करें तो जो आयुष स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है दोस्तों, वो होने वाली है पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप। तो अगर हम कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप का बात करें तो जो OBC स्टूडेंट्स होते हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो मिनिमम 40 to 50,000 के बीच में स्कॉलरशिप OBC स्टूडेंट्स को मिलती है अगर आप होम्योपैथी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। और उसके बाद हम अगर बात करें जनरल स्टूडेंट्स का, तो दोस्तों जनरल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होती है अगर आप गवर्नमेंट में जाए या प्राइवेट में जाए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं ST SC। गाइस, अगर आप ST SC से है तो आपको बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है। मतलब 70 to 80,000 रुपीज आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा और उतनी कॉलेजेस की फीस नहीं होती है। अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो 1 लाख के आसपास अगर फीस रहने वाली है नए सेशन में, तो यहाँ की स्कॉलरशिप आपको 80,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ 20,000 रुपीज पे आउट करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये, और अगर हम कट ऑफ की बात करें, है ना, कट ऑफ एक पॉइंट रह गया था। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मिनिमम कट ऑफ की हम बात करें तो देखिए आप 150 जो है ये कट ऑफ रहने वाला है। 150 मार्क्स, अगर आपके 150 मार्क्स है ना, तो आपको जो है ये कॉलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी बाहरी स्टेट से है, अगर आप राजस्थान, महाराष्ट्र, है ना, आप यूपी से है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। पहले राउंड में ही आपको काउंसलिंग में मिल जाएगा। मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया कोटा, जो मध्य प्रदेश का ऑल इंडिया कोटा है, उसकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो आप सभी जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब 15 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आप अगर MP से बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल ट्राई आउट कर सकते हैं। अब एक और बात जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए आती है कि यार कब हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, बिकॉज आउटर स्टेट्स का शुरू हो गया है।
लेकिन मध्य प्रदेश की स्टूडेंट्स अभी भी प्रॉब्लम में है कि कब हमारी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप कुछ 4 से 5 रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे आपके, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अभी आपका काम सिर्फ इतना है, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, ये लिस्ट रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, ये एमपी आयुष के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को रेडी कर लो। अभी अपने पास टाइम है तो कुछ तो करें। और अगर आपने डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं किए और काउंसलिंग के कुछ दिन पहले आपको याद आएगा, तो मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ काम गवर्नमेंट के जो होते हैं ना, वो कभी स्लो हो जाते हैं। तो आपको अभी से प्रिपेयर होना ज्यादा बेटर है ना। तो यही मेरा आज का वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, है ना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।